दोस्तों, व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, इर्रेगुलर हो गया हूँ, कंटेंट नहीं आ रहा है यूट्यूब पे। काफ़ी सारे रीजंस है उसके लिए। और रिसेंटली एक ऐसे ही इंसिडेंट हुआ जो मेरे लिए काफ़ी एज अ फैमिली हमारे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था। और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं तुरंत अकोला के लिए निकल गया था कार लेके। ओके गाइस, तो कुछ कारणवश अर्जेंट से मुझे अकोला निकलना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा संकट जो है वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो टल गया है फॉर्चुनेटली, थैंक गॉड। कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ हुआ है। तो मैं इनफैक्ट एक हफ्ता अकोला में ही था। फॉर सम रीज़न फैमिली को लेके नहीं जा पाया, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं गया था जो आपको मैं बताऊंगा, तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अकेला जाता हूँ, बेटर है, क्योंकि हेल्प मेरी जो है बहुत ज़्यादा लगने वाली है। और इन दैट केस आई डेंट वांट कि भाई मैं मेरी तरफ से हेल्प कम पड़ जाए, इसीलिए मैं अकेला निकल गया। अगर ज़रूरत पड़ी तो फैमिली को मैं बाद में बुला लेता। तो बात ये हुई कि कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, मेरे डैड और मेरी बहन वो आ रहे थे अमरावती से अकोला की तरफ। मेरी बहन की कोई एग्ज़ाम थी और फिर उनको लेके गए थे बहन को, और फिर वापस आ रहे थे। अब दोपहर का टाइम था और अकोला पहुंचना, अमरावती से निकले वो लगभग अराउंड 1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास। और जैसे ही अकोला पहुंचे, अकोला के पहले हार्डली 10-15 किलोमीटर्स अकोला के पहले एक ऐसी घटना हो गई, ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जो काफ़ी शॉकिंग था, मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए। हुआ ये कि पापा को थोड़ी सी, अभी पापा की थोड़ी एज भी काफ़ी 60+ है, 64-65 के आसपास है। तो ड्राइविंग तो बहुत अच्छी करते हैं भाई, उन्होंने 2-3 लाख किलोमीटर कार चला ली है अब तक, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से। लेकिन कैसा है कि अभी थोड़ा 60 क्रॉस कर लिया है, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा काम भी वो करते हैं, इसके लिए वो काफ़ी थक भी जाते हैं। आज भी खेत पे जाके काम करना, मॉनिटर करना, फिर बाकी के काम, घर के काम, बहन के कुछ काम हो जैसे ये वाला काम, तो ऐसे बहुत सारे काम उनके सिर पे ऑलरेडी बहुत ओवरलोड रहता है काम का। और जब अमरावती से आ रहे थे तब उनकी आँख लग गई। अब कार में थे, मेरी बहन बाजू में बैठी थी और उनकी आँख लग गई। और आँख वो होता है ना, हाँ, आफ्टरनून पे हम लोग इतना राइड करते हैं गाइस, हमको पता है, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। कहीं हम बहुत खाना खा लेते तो फिर आँख लग जाती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ब्राइट होता है, स्पेशली इन समर्स, तब आँख लग जाती है। स्ट्रेट रोड हो, लाइक समृद्धि हाईवे और कोई अच्छा रोड, अच्छा हाईवे जहाँ पे गाड़ी बस सीधा सीधा चल रही तो आँख लग जाती है, कोई बात करने के लिए ना हो तो आँख लग जाती है। तो ये नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों के साथ होता ही है। और बस ऐसे ही कुछ हुआ, मेरे पापा को थोड़ी सी आँख लग गई और वो थे एक ट्रक के पीछे। सो अपना जो अकोला अमरावती हाईवे है, अच्छा खासा डबल हाईवे है, वो थे ट्रक के, ट्रक सामने था, एंड देन दे वर ड्राइविंग और उनकी लग गई शायद आँख। अभी आँख लगने के बाद गाड़ी थोड़ी ऐसे जाने लग गई, रोड के थोड़ा साइड में उतरने लग गई, साइड में ऐसे जा रही थी। मेरी बहन को रियलाइज़ हो गया कि यार ये क्या गड़बड़ हो रहा है कुछ। उसको पहले लगा कि पापा ओवरटेक कर रहे ट्रक को ये बाजू से, ट्रक सेकेंड लेन में था और उसको लगा कि रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हैं। उसको लगा ठीक है, चलो हो सकता है, नॉट छोटी है, उसको इतना समझता नहीं है। लेकिन जब गाड़ी लेफ्ट मोस्ट लेन के नीचे जाने लग गई धीरे धीरे, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पापा तो सोए, उनको देखा पापा की आँख लगी हुई है। एंड देन बाय द टाइम शी रिएक्ट्स, जितना रिएक्शन होता है ना कि हम चिल्लाते हैं जो भी है, बाय द टाइम शी रिएक्ट्स, गाड़ी रोड के नीचे उतर गई। और काफ़ी वो नया हाईवे बना हुआ है, जो आजकल के नए हाईवेज लेवलिंग करने के लिए थोड़ा हाइटेड बना लेते हैं, नीचे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, बस वैसे ही वो रोड अभी बना हुआ है। ऐसे ढलान थी और उसके ऊपर ऐसा रोड था और गाड़ी ढलान के नीचे उतर गई। और स्पीड भी थी, ऐसा नहीं है, 50-70 के आसपास की स्पीड थी, ऑफकोर्स हाईवे था। और नीचे जैसे उतरी वैसे इतना पैनिक सिचुएशन होगा इनके कार में, और नीचे उतरते उतरते 15 फीट नीचे ग्लाइड होते होते गई और मिट्टी का ढेर था, वहाँ पे जाके बैंग हो गई सीधा ऐसे। थैंकफुली बीच में कोई पेड़ नहीं था, कोई कार नहीं थी, कोई आदमी नहीं था, कोई नहीं था, बस ओपन हाईवे था, सिटी के बाहर था, तो वहाँ पे कुछ था नहीं, नया कंस्ट्रक्शन था, इसलिए कोई पेड़ नहीं था। सोचो पेड़ अगर होता तो दैट वुड हैव बीन वेरी डेंजरस, क्योंकि पेड़ पे जब इम्पैक्ट होता है ना तब बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाता है ऐसे टाइप का एक्सीडेंट। अब इसमें कैसे नीचे ग्लाइड होते होते गई, वहीं पे थोड़ी सी स्पीड शायद कम हो गई और नीचे ढलान में गाड़ी धंस गई। अब इससे हुआ कि मेरी बहन को, मेरे पापा को थोड़ा सा लगा है, ऐसा नहीं है, सिर को 2-3 जगह इंजरीज है। मेरी बहन का यहाँ पे अच्छा खासा सा घिस गया था, क्योंकि साइड में लगा था। फिर थोड़ा सा यहाँ पे इंजरी है, थोड़ा सा शोल्डर्स में, तो बेसिकली बॉडी पेन है। मेरे डैड को पैर को यहाँ पे नीचे लग गया, आई थिंक कोई एक्सीलेटर या कुछ तो घिसा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंजरी है, तो ऐसे इंजरीज थी। अब हुआ ये कि जैसे अराउंड 2:30-3 बजे ये इंसिडेंट हुआ, भरी दोपहर थी और वो जगह ऐसी थी गाइस कि जब कार नीचे गई तो जो रोड पे जो लोग जा रहे थे, ट्रक जा रहे थे, जो भी गाड़ियाँ जा रही थी, उनको वो दिखी ही नहीं कि गाड़ी नीचे गई हुई है, क्योंकि वो नीचे थी, किसी को समझ में ही नहीं आया।
अब ऐसी सिचुएशन में मेरे डैड मेरी बहन उन्होंने आई थिंक दे ट्राइड देयर बेस्ट टू गेट आउट ऑफ द कार। अब कार तो सीधी थी, थैंकफुली कार ने पलटी नहीं खाई थैंकफुली, लेकिन कार सीधी थी। दे ट्राइड टू गेट आउट ऑफ द कार। अब इतने पैनिक सिचुएशन में मतलब कुछ सोचता ही नहीं है कि हम क्या करें। कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा लगता है कि हमारी गलती अगर हमारे साइड से हुआ हो तो कहीं ना कहीं किसी और की गलती होती है, और डिपेंड करता है। तो ऐसे टाइम पे ना हमेशा कोई आइडिया या थॉट दिमाग में आता नहीं कि ऐसे वक्त पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती है। मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरे पापा फिर भी ठीक ही थे। फिर मेरी बहन ने मेरे मॉम को फ़ोन लगाया, इमीडिएटली मेरे मॉम ने मुझे फ़ोन लगाया एंड देन शी वॉज़ वेरी स्केर्ड। क्या करना है क्या करना है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, यू ट्राई नेबर्स को कांटेक्ट करो, वहाँ जाना पड़ेगा, उनको लेके आना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी ने 2-3 ट्राई किए, मैंने मेरे 2-3 दोस्तों को ट्राई किया, लेकिन मेरे ज़्यादा दोस्त अब अकोला में है नहीं जो वहाँ पे अवेलेबल है, बाहर दूसरे शहरों में चले गए जॉब करने के लिए। तो इन दैट केस फिर हमारे नेबर्स ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तुरंत उनका ड्राइवर था तो तुरंत गाड़ी निकाली, वेंट, मेरी मम्मी ने ये सब कोऑर्डिनेट किया। दे वेंट टू द लोकेशन आई थिंक 15-20 मिनट्स, और तब तक ऑलरेडी 1 घंटा हो गया था इनको धूप में वो सिचुएशन में रह के। वहाँ कोई पेड़ भी नहीं था कि छाँव मिले। मेरी बहन ने मुझे कॉल किया था, वो भी रो रही थी। मैं तो इतना डरा हुआ था यहाँ से, मैं क्या करूँ, मतलब मैं बेटा होके मैं इतना दूर हूँ कि मैं इमीडिएटली कुछ कर नहीं पा रहा था। तो मैं भी बहुत पैनिक सिचुएशन में था। फिर वो लोग गए, फिर वहाँ पे जाके मेरी मम्मी ने देखा गाड़ी, मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि गाड़ी इतने नीचे गई है तो कुछ भी हो सकता था। मतलब काफ़ी सारे लोग जमा हो गए, फिर उन्होंने हेल्प की, फिर उनको निकाला और फिर इनके कार में बिठा के सीधा हॉस्पिटल लेके गए। और फिर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद थोड़ी राहत मिली। मम्मी ने मुझे, शाम तक ये हो गया था, अराउंड 5-6 PM तक ये हो गया था। और फिर मम्मी ने बताया कि अभी हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा है। तो मैंने बोला मैं तुरंत निकलता हूँ। अब क्या है ना कि ये रोड एक्सीडेंट है, तो इन दैट केस मेरी मम्मी ऑलरेडी डरी हुई थी कि यार तू कार से मत आ। अब इतने तुरंत मुझे ट्रेन का कोई टिकट मिलना था नहीं, और इनफैक्ट अभी समृद्धि हाईवे की वजह से कार काफ़ी फास्ट हो गया, हमारे लिए ट्रैवल काफ़ी फास्ट हो गया। 7 घंटों में 8 घंटों में मैक्स पहुँच जाता हूँ मैं। तो इन दैट केस मैंने बोला कि मैं अब भी निकलता हूँ। मम्मी बोला अब भी मत निकल, क्योंकि तू रात हो गया आने के लिए। तो ऑलरेडी वो डरे हुए थे। मेरे पापा तो बोल रहे थे वो आ ही मत कार से, लेकिन मुझे पता था कि यार कार ले जाना ही ज़्यादा लॉजिकल है इन दिस केस। तो हमने क्या कि मेरी मासी जो ठाणे में ही रहती है मेरे घर के पास, तो मासी को मम्मी ने बोला कि तू भी आजा हेल्प के लिए, क्योंकि अभी हॉस्पिटल के चक्कर ये सब चलेगा। तो फिर हम लोग सुबह 6-7 बजे निकल गए, मैं और मासी मुंबई से, ठाणे से। और फिर हम लोग अराउंड 1:30-2 बजे तक वहाँ डायरेक्टली हॉस्पिटल में अकोला में पहुँचे। वहाँ पे जाके फिर मैंने देखा तो मैंने चैन की सांस ली कि भाई ठीक है, मतलब एटलीस्ट जो कुछ भी हुआ एक बड़ा संकट टल गया, ऐसा मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच भगवान की, इतना बड़ा संकट हमसे टल गया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। आपको तो पता है गाइज, आप लोग में से कितने लोग बाइकर्स होंगे, कितने लोग कार टूरिंग करते होंगे, इतनी सारी गाड़ी चलाते होंगे, कितना रिस्की होता है ये रोड पे, हाईवे पे। मतलब हमारी गलती ना भी हो फिर भी इट इज़ वेरी रिस्की, मतलब लाइफ टेकिंग चीज़ें हो सकती है हाईवे पे, कुछ भी हो सकता है। चाहे आप कितना भी सतर्क रहो या ना रहो, इसका मतलब ये नहीं कि सतर्क नहीं रहना है, सतर्क ही रहना है, लेकिन दूसरा भी सतर्क होना चाहिए। अब इन दिस केस किसी की गलती नहीं थी, लेकिन जो होना था वो हो ही गया। अब थैंकफुली ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और फिर 2 दिन वो लोग एडमिट थे हॉस्पिटल में। तो सब चेकअप किया डॉक्टर ने, सब कुछ, मतलब एक्सरे, MRI, क्योंकि सिर को भी लगा था, सब कुछ लगा था। तो मेरी बहन तो चलो ठीक है, वो यंग है तो वो नॉर्मल है, उसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन पापा को थोड़ा सा इंजरी है, जैसे यहाँ वहाँ थोड़ा सा बैंग हुआ था, तो थोड़ा पापा को भी थोड़ा सा इंजरी, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा यहाँ पे चेस्ट पे उनको थोड़ा सा पेन है, और पैर की जो इंजरी है उसको थोड़ा टाइम लगेगा हील होने के लिए। और ये सब इतना पैनिक सिचुएशन की वजह से ना थोड़ा सा मेरे पापा का थोड़ा सा BP भी बढ़ गया। ऑब्वियसली अब होता है ना, थोड़ा सा हाइपर टेंशन, स्ट्रेस आ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। अब इसके बाद 2 दिन हो गए और फिर डिस्चार्ज हो, तो मैं पूरा वहीं पे था, फुल्ली डेडिकेटेड। इसीलिए व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, कोई कंटेंट भी नहीं आ रहा था। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, कुछ मैं शेयर नहीं कर पाया इस बारे में। वीडियो है इसमें, फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रहा हूँ। तो 2 दिन हॉस्पिटल में थे, तो मैंने पूरा घर से जाना आना, सब सामान, डब्बे, टिफ़िन, ये वो सब कुछ मैंने तामझाम किया। उसके बाद जब डिस्चार्ज हुआ तो मैंने राहत की सांस ली। चलो अभी हो गई है छुट्टी और बहुत बड़ा संकट टल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो भाई 2-3 दिनों से जो मुझे टेंशन आया था, स्ट्रेस आया था, आपको क्या बताया जी। चलो लेके जाते हैं इनको घर पे।
डॉक्टर ने दोनों को स्पेशली मेरे डैड को बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बेड रेस्ट एडवाइस की है, क्योंकि थोड़ा सा उनका बीपी भी नॉर्मल हो जाए। वैसे तो नॉर्मल ही है, ऐसा इतना कुछ हुआ नहीं है थैंकफुली, लेकिन जितना हो सके आराम कर लो, क्योंकि एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहती है ना, कोई भी एक्सीडेंट एक ट्रॉमेटिक वे में आपको हिट करता ही है। तो इन दैट केस थोड़ा सा आराम किया तो बेटर है, इसीलिए डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने के लिए बोला, थोड़ा कुछ मेडिसिन दिया, वो चल रही है। और फिर मैंने कार वहीं रख दी। अब वहाँ पे जो बाद में मतलब डिस्चार्ज होने के बाद मैं कुछ दिन वहीं पे था, कुछ घर के काम, कुछ खेत के काम ऐसे कुछ चल रहे थे। तब पापा को तो बेड रेस्ट था, तो फिर वो नहीं कर पा रहे थे, तो मैं जितने हो सके उतनी हेल्प कर रहा था। और मैं चला गया मारुति के सर्विस सेंटर पे, जहाँ पे अपनी डिज़ायर जो है वो वहाँ पे थी। तो मैंने देखा तो मैं तो शॉक में चला गया। मतलब फ़ोटो में मैंने देखा था ना, इतना मुझे समझ में नहीं आया कि ये कितना हुआ रहेगा, लेकिन जब रियल लाइफ में देखा तब मुझे एकदम हिट हुआ कि यार ये क्या हो गया। मतलब इंजन तक डैमेज है, सामने से मडगार्ड आप देख सकते हो, मडगार्ड पूरा गया, रेडिएटर ग्रिल पूरी अंदर घुस गई है, एक्सल डैमेज है, गाड़ी के व्हील्स डैमेज है फ्रंट साइड में, अंदर एयरबैग्स खुले हुए हैं। तो ऐसी सीट बेल्ट, इनफैक्ट मेरे बहन का जो सीट बेल्ट लगा हुआ था वो भी खिंचाव की वजह से शायद डैमेज हो गया, टूट गया। गाड़ी देख के तो काफ़ी डर फील हुआ कि यार ये मतलब कोई रैंडम आदमी अगर आएगा और वो गाड़ी को देखेगा तो वो बोलेगा कि भाई क्या हुआ, मतलब अच्छा खासा हुआ होगा। थैंकफुली भाई भगवान की दुआ और मेरे पापा के करम है कि भाई कुछ हुआ नहीं तो कुछ भी हो सकता था ऐसी सिचुएशन में। हाईवे एक्सीडेंट्स मतलब आपको तो पता ही है क्या होता है। गाड़ी देखने के बाद मैं डर गया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी ये गाड़ी तो भाई अब पता नहीं है गाड़ी का क्या होगा, इंश्योरेंस में दिया है, अब देखते अराउंड 2-2.5-3 लाख का खर्चा एस्टिमेट बताया उन्होंने। अब आधा रिकवर हो जाएगा, आधा तो हमको देना पड़ेगा, या उसको IDV मतलब टोटल लॉस्ट करना है वो लोग डिसाइड करेंगे, वो पता चलेगा कुछ दिन में। तो फिर मैंने मेरी कार अपनी वेन्यू जो है वो अकोला में ही रख दी और फिर मैं और मासी ट्रेन से आ गए। तो ऐसा सब हुआ। ये पिछले जो 10 दिन थे, इनफैक्ट ये काफ़ी स्ट्रेसफुल थे और इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा कंटेंट डाल नहीं पाया। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है गाइस मेरे लाइफ में, इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना, कुछ ना कुछ लाइफ में चल ही रहेगा। जैसे आपको क्या बताया अभी, मतलब ये एक इमरजेंसी सिचुएशन, अभी कुछ हुआ नहीं थैंकफुली, तो ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट भी कुछ ना कुछ चल रहा है। अब पहले जैसा तो नहीं रहा। आई थिंक मुझे खुद को समझाना पड़ेगा अभी। पहले कैसा था, पहले मैं यंग था, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, मैं रिस्पॉन्सिबल था। मतलब कुछ हुआ तो मेरे पापा मम्मी या मेरे फैमिली इनको लोग बोलेंगे। अभी ऐसा नहीं हो गया, अभी हम बड़े हो गए। आई थिंक ये एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है जिसमें हम लोग सीखते हैं विद टाइम कि कैसे लाइफ जीना है आगे, बिकॉज अभी काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है और वो अभी मैं समझ रहा हूँ कि ये जो टाइम अभी ये मतलब स्पेशली 1-2 साल से और अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में मैं काफ़ी सीख रहा हूँ। और अल्टीमेटली जैसे हम लोग हमारे फादर लोग को देखते हैं या बड़े लोगों को देखते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, उनके लाइफ का अप्रोच चेंज हो जाता है, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। बस वैसे ही हो रहा है हमारे साथ, विच इज़ फॉर गुड ओनली। ऐसा नहीं है भाई सब कुछ सही है, लेकिन ये ट्रांजिशन कैसा, अभी पहले तो थोड़ा बैचलर, फिर उसके बाद शादी होने के बाद भी कोई ज़्यादा ऐसा लोड नहीं था, अभी थोड़ा सा आने लग गया। अभी काफ़ी सीरियस मैं थिंक करता हूँ। जैसे ये एक्सीडेंट में अगर कुछ हो जाता तो ऐसे सब चीज़ें भी मेरे दिमाग में आते हैं, बिकॉज नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, आई हैव टू कीप देम टुगेदर। तो ये सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा आई थिंक इंसान स्पेशली ए मैन चेंज हो जाता है विद टाइम, विच इज़ फॉर गुड ओनली। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और कहीं ना कहीं लाइफ में ये पॉइंट आता ज़रूर है। ही इज़ फाइन नाउ, घर पे आराम कर रहे हैं, कभी कभी बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी बहन तो भी टोटली फाइन है, उसकी नेक्स्ट एग्जाम को उसने रीशेड्यूल भी कर लिया है। लेकिन इससे हम सीखते क्या है कि हाईवे पे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पैनिक सिचुएशन जब आए, जैसे अभी नींद आए, तो फिर हमको मतलब आपको तो समझ जाता है कि नींद आ रही है तो रुक जाओ, डोंट ड्राइव, रुक जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी की गलती है, मेरे पापा की गलती है। देखो गलती हो ना हो, अगर हमको लगता है कि नींद आ रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जिसके हमारे ड्राइविंग या राइडिंग इफेक्ट हो, तो वो चीज़ वहीं पे स्टॉप कर देनी चाहिए। जैसे मैंने दोपहर को राइडिंग के टाइम खाना मैंने बंद कर दिया है, मतलब हेवी खाना। पहले मैं कुछ भी खा लेता था, हेवी एकदम, राइस, चपाती, चिकन, ये वो। अभी मैं राइड पे कुछ नहीं खाता, बस नॉर्मल चीज़ें खाता हूँ। चाहे तो मैं हर 2 घंटे में खाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा खाऊंगा, क्योंकि इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती, मैं स्ट्रेस फटीग्ड फील नहीं करता। सर्टन एक गाइडलाइंस हमने हमारे दिमाग में ही बनानी चाहिए कि वो गाइडलाइंस के हिसाब से ही मैं ड्राइव करूँगा या राइड करूँगा। क्योंकि अल्टीमेटली कैसा है कि लाइफ तो हमारी है, लेकिन इससे इफेक्ट काफ़ी सारी दूसरी जिंदगियां भी होती है, जैसे हमारे फैमिलीज, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग, कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं। यस, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट था मैं, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है मुझे। आई होप टू गेट बैक ऑन कंटेंट नाउ।
अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अपनी कार यहाँ पे नहीं। हमारा इमीडिएट प्लान था कार से कोंकण ट्रिप करने का, पूरी फैमिली, एक अच्छा खासा मस्त घूम घूम के थोड़ा सा, लेकिन अभी वो तो कैंसिल हो गया क्योंकि कार ही नहीं है। कोई बात नहीं, 1 या 2 महीने में कार तो अपनी आ जाएगी, जैसे डिज़ायर रिपेयर होती है जो भी उसका होता है, और फिर हम कार ट्रिप करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ कार तो नहीं है, लेकिन चलो अपनी बाइक है, अपन बाइक राइड कोई कर लेंगे। और जितने भी लोग रिगार्ड्स के विशेष कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, थैंक यू सो मच गाइस। कहीं ना कहीं आपसे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमको, जिससे सब कुछ अच्छा ही हो जाता है इवेंचुअली। और इस बार भी हो गया, मतलब दिस वाज द सेकंड एक्सीडेंट मेरे फादर, मतलब ये वाली कार का। पहले एक्सीडेंट जो हुआ था वो एक नीलगाय, तो ये नीलगाय आ गई थी रोड के बीच में रैंडमली, और वो सीधा बम्पर पे आ गई थी, मतलब उसने जंप किया था और इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन तब भी एयरबैग ये सब खुल गए थे, लेकिन थैंकफुली कुछ हुआ नहीं। तब इतना क्रिटिकल नहीं था, इस बार का एक्सीडेंट थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल था। सो आई होप टू गेट बैक ऑन ट्रैक। चलो सीरियस बातें छोड़ते हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड अभी मैं फील करता हूँ जब भी सोचता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अभी अपना व्लॉग्स जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट कंटिन्यू कर ले। अपने को ईवी देखना है, अभी ईवी स्कूटर, जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है मैं ईवी स्कूटर देखने की मतलब सोच रहा हूँ कि एक स्कूटर तो हमको लेनी है। एक्टिवा काफ़ी पुरानी हो गई है, रिलायबल नहीं रही, तो इसीलिए एक स्कूटर लेनी है। अब ईवी लेनी है या नॉर्मल लेनी है, मोस्टली ईवी ट्राई कर रहा हूँ। ईवी में से कौन सी लेनी है, बहुत सारी चीज़ें, तो अगले व्लॉग में आपको समझ जाएगा। अपनी जो ईवी शॉपिंग की सीरीज़ है वो शुरू हो जाएगी, पर अपने सोसाइटी में जो चार्जिंग पॉइंट है मेरे पार्किंग में वो भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ तामझाम मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा, ताकि आपको हेल्प हो जाए ईवी बाइंग डिसीजन मेकिंग में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एंड मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज एंड ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बिकॉज घर पे आपका कोई इंतज़ार हमेशा कर रहा होता है। मिलते हैं।